बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ुलाम मुहिय्यद्दीन नूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उलझन की सुलझन। दोस्तों, यकीनन हमारी ज़िंदगियां एक दिन ख़त्म होने वाली हैं। हमें हमारी कब्रों के अंदर उतार दिया जाएगा। सामीन मोहतरम, हमारा वक्त मुकर्रर आने वाला है। हर वो जान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांसें अता फरमा दी हैं, वो वक़्त आने वाला है, ये सांसों की माला टूट जाने वाली है। हर वो शख्स जो ज़मीन के ऊपर चलने वाला है, अपने वक्त मुकर्रर पर ज़मीन के अंदर यानी अपनी कब्र में जाने वाला है। तो सामीन मोहतरम, जब हम अपनी कब्रों के अंदर चले जाएंगे, तो जब क़यामत वाला दिन आएगा और हमें हमारी कब्रों से निकाला जाएगा, हम अपनी कब्रों से जब निकलेंगे, तो जब हम निकलेंगे तो उस वक़्त हमारी कैफियत क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी और हमारे तासुरात कैसे होंगे। तो सामीन मोहतरम, इसके बारे में आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कुरान मजीद बुरहान रशीद का 30वां पारा, इसके अंदर एक सूरत है जिसका नाम है सूरह ज़िलज़ाल। सामीन मोहतरम, इस सूरत के बारे में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़ल्ज़ले की वजह से ज़मीन थर थर कांपेगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, के ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो उसका इखराज कर देगी। ज़मीन अपने तमाम तर हीरे मोती जवाहिरात सोना चांदी उगल देगी। इंसानों को भी ज़मीन बाहर निकाल देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, के ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है बरोज़े क़यामत वो अपना तमाम तर जो उसके अंदर है वो उगल देगी। वो सोना हो, चांदी हो, हीरे मोती जवाहिरात हो, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर होगा वो उगल देगी। वक़ालल इंसानु मालहा, और जब इंसान उसको देखेगा कि ज़मीन तमाम चीज़ें इंसान ने उगल दी हैं, इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। जनाब सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब इंसान अपनी कब्रों से निकलेंगे और ज़मीन अपने तमाम तर जवाहरात तमाम तर सोना चांदी ज़मीन से बाहर निकाल देगी और इंसान उनको देखेगा। वक़ाल इंसान मालहा, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान देखकर कहेगा, हाय, ये तो वही माल है जिसके लिए मैं चोरी किया करता था, ये तो वही माल है जिसके लिए मैं झूठ बोला करता था। तो सामीन मोहतरम, इंसान कहेगा, हाय, ये तो वही माल है जिसके लिए मैंने अपने भाई का दिल दुखा दिया था। और इंसान ये कहेगा कि ये तो वही माल है जिसके लिए मैंने कत्ल गारत की थी। तो सामीन मोहतरम, जब इंसान कब्रों से निकलेगा उसके साथ तमाम जवाहिरात भी जमीन से निकलेंगे, तो इंसान उनको अपने पांव से ठोकर मारता हुआ भागेगा और इंसान कहेगा, वक़ाल इंसान मालहा, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है, हाय, ये तो वही माल है जिसके लिए मैं दुनिया में मैं तगो किया करता था, भाग दौड़ किया करता था, इस माल की तमन्ना किया करता था और इस माल को हासिल करने के लिए मैं हलालो हराम की तमीज को भूल गया था, सच और झूठ की तमीज को मैं भूल गया था, अपने और पराये का फर्क मैं भूल गया था। मैं तो सारी उम्र माल ही जमा इकट्ठा करने में मशगूल रहा और मुझे इस बात की फिक्र तक ना रही कि ये जो माल मैं जमा कर रहा हूँ क्या ये माल हिलाल है या माल हराम है। तो सामीन मोहतरम, हमें सोचना चाहिए। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमें हमारी कब्रों के अंदर उतार दिया जाएगा। तो सामीन मोहतरम, हमारा वक्त मुकर्रर आने वाला है। तो सामीन मोहतरम, कहीं ये ना हो जाए कि हमारे सामने माल मौजूद हो और हम उस माल को देखकर ये कह रहे हूँ कि ये तो वही माल है
जिस के लिए मैं कत्ल व गारत किया करता था। सामीन मोहतरम, कहीं हमें ये ना कहना पड़ जाए कि ये तो वही माल है जिसके लिए मैंने चोरी की थी, जिसकी वजह से दुनिया में मेरा हाथ काट दिया गया था। सामीन मोहतरम, कहीं हमारे माल को देखकर हमें ये ना कहना पड़ जाए कि ये तो वही माल है जिसके लिए मैं अपनी माँ का दिल दुखाया करता था, बाप का दिल दुखाया करता था। तो सामीन मोहतरम, ये दुनिया का माल है, दुनिया के अंदर रह जाएगा, ये नफा पहुंचाएगा नहीं, बल्कि ये इंसान की जिल्लत, तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा और ये इंसान के लिए ज़रिया वबाल बन जाएगा। तो सामीन मोहतरम, आज हमारी सांसें जारी हैं, आज हम जिंदों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें जिंदों में शुमार नहीं किया जाएगा। एक वक्त आएगा कि हमारे नाम के साथ मरहूम का लक़ब लगा दिया जाएगा और जब दुनिया में हमारा नाम पुकारा जाएगा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर पुकारा जाएगा। तो सामीन मोहतरम, अभी हमारे पास फुर्सत भी है, वक्त भी है, मौका भी है। हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी हमें अता फरमाई है तो ज़िंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके, असूल और कानून बताया है, उसके मुताबिक हमें अपनी इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। शब और रोज़ अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के अंदर हमें गुजारनी चाहिए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ए इंसान, चोरी करना तेरा मुकद्दर नहीं था, ज़िना करना तेरा मुकद्दर नहीं था, फराड करना, चुगलखोरी करना तेरा मुकद्दर नहीं था। तेरी पैदाइश का तो एक मकसद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया था कि ए इंसान, मैंने तुझे बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि मैंने तो इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सामीन मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाने के बाद, शक्ल सूरत नवाजने के बाद, हवासे खमसा अता फरमाने के बाद, जिस्म के दीगर अज़ा अता फरमाने के बाद फिर भी इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए तरह तरह की नेमतों को पैदा फरमा दिया, पहाड़ों को पैदा फरमा दिया, दरख्तों को पैदा फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए शजरो हजर को पैदा फरमाया और मज़ीद दुनियावी नेमतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नवाजा। लेकिन तमाम तर चीज़ों की हमें कीमत अदा नहीं करनी पड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इतना ही तो फरमाया है कि ए बंदे, ए मेरे बंदे, मैंने दुनिया की तमाम चीज़ों को तेरे लिए पैदा फरमाया है, दरख्तों को, समंदर को, दरिया को, नदियों को, नहरों को, पानी को, हत्ता कि सूरज और चांद को मैंने तेरे लिए पैदा फरमाया है। ए इंसान, सिर्फ और सिर्फ तू मेरे लिए है। ए इंसान, मैंने सिर्फ तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो आज का इंसान अपनी पैदाइश का बुनियादी मकसद भूल गया है और वो काम जो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है, रोज़ी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जिम्मा लिया है। अल्लाह ने फरमाया है कि ए इंसान, तेरी जो रोज़ी है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, तुझे रोज़ी मुहैया करने वाला मैं हूँ, तुझे अनाज पहुँचाने वाला मैं हूँ। जो काम अल्लाह के ज़िम्मे था हम उसको अपने ज़िम्मे ले लिया और जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगाया था हम उसको फरामोश करके बैठ गए हैं। तो सामीन मोहतरम, ज़रा तफक्कुर कीजिए, सोचो विचार कीजिए कि अल्लाह ने तो हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमें खूब जी लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए। और जो हमारे आंखों के सामने दुनिया गुजर रही है, हमारे आंखों के सामने दुनिया कब्रों की जीनत बन रही है, हम अपने हाथों से लोगों को कब्रों के अंदर उतार रहे हैं, लेकिन हम उनसे इबरत हासिल नहीं करते। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।